पोस्ट ऑफिस चौक से आता हुआ ये न्यू टाउन वाला रास्ता है, रोड है। पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि तबीयत जो है वो नासाज है, तो खाना 5 दिन से रोटी नहीं खा रहे। रोटी से मुराद, वालेकुम अस्सलाम सर, रोटी से मुराद ये है कि दलिया वगैरह और सूप वगैरह उसी पे काम चल रहा था, और बाहर तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो आज घर नहीं जा सकता, कुछ काम ज़्यादा है, तो हम ढूंढ रहे थे कुछ सादा खाना। सादा खाना में हमें दाल चावल चाहिए था, तो पूरे शहर में कहीं दाल चावल हमें नहीं मिले। तो पता चला कि यहाँ ये सामने स्टेशन की तरफ चला जाएगा, उसके बीच में यहाँ गैरेज की दुकानें हैं। तो यहाँ पर एक हमें पता चला कि भाई हैं जो दाल चावल बेचते हैं और घर से बना कर लाते हैं। तो ये हमारे चावल लग चुके हैं, ठीक है। और साथ में दाल, दाल कौन सी होती है भाई अपने पास? मूंग की, मूंग मसूर की, खाली मूंग की? ये मूंग मसूर और अच्छा, मिक्स मूंग मसूर और मिक्स दाल ये है। अपने होता है कोई ना अच्छा, आज कड़ी चावल। अच्छा, कड़ी चावल, यानी कि आप दाल चावल और कड़ी चावल दोनों, कड़ी चावल और विद पकौड़ास, हाँ कड़ी ठीक है, पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा। तो मुस्तफा साहब, आप कड़ी पकौड़ा से, आप कड़ी, एक में कड़ी पकौड़ा कर दें, एक में दाल कर दें, मैं दाल चावल लूंगा। तो 1 महीने से भाई का ये सेटअप है। प्रॉपर अभी सिटिंग एरिया नहीं है, घर से बनाकर लाता है भाई ये। हम लोग इस तरह की इंडियन जो फूड ब्लॉगिंग है उसमें देखते हैं कि वो छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, भाई घर से हम खाना बना के लाते हैं। मेरे को खास में शायद इक्का दुक्का कोई हो, मेरे इल्म में नहीं है बिल्कुल भी। तो दाल चावल अगर आपने खाने हैं, सादा खाना खाना है आपने, तो आप यहाँ आ जाएं, जो मैंने आपको एड्रेस बताया है पोस्ट ऑफिस से। आप जाएंगे न्यू टाउन की तरफ तो पहला ही रास्ता अंदर की तरफ टर्न करेगा, जहाँ पर गैरेज वगैरह भी है, और वहीं से कसोके स्टेशन रोड की तरफ निकल जाएगा रास्ता। तो वहाँ भाई पठान के होटल के बिल्कुल बैक साइड पर, वहाँ ये दाल चावल वगैरह घर से बना कर जो ला रहे हैं वो यहाँ पर ये सेल कर रहे हैं। तो फिलहाल सिटिंग 2-3 चेयर हैं यहाँ पर, तो यहीं बैठ जाते हैं। तो आज का जो लंच है हमारा, वो दाल चावल और कड़ी पकौड़ा, कड़ी चावल। तो फाइनल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। साथ में कटे हुए बारीक प्याज हैं कच्चे, और साथ में पकोड़े, कड़ी पकोड़ा, और ये दाल, दाल के साथ थोड़ा सा अचार भी दे दिया। ये वैसे मेरे साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन इसको साइड करेंगे। आप अगर खाना चाहें अचार तो खाएं। तो ये है सर लोग किस तरह से कुछ दाल चावल और कड़ी चावल अगर आपने खाने हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बड़ा मजा आया, एक प्लेट हमने खाई। मैंने आपको कॉस्ट नहीं बताई थी, अभी मैंने एक प्लेट दाल और कड़ी पकौड़ा मिक्स किए। भूख लग रही थी सुबह भाई, वो 2 स्लाइस डबर रोटी के पीस, और हम लोग सादा देहाती लोग, डबर रोटी से सच्ची बात है हमारे नाश्ते नहीं होते, हम तो सादा रोटी खाने वाले हैं, 2 रोटी नाश्ते में खाने वाले लोग। तो बहरहाल मैं इसका आपको रेट बता दूं, इसकी कॉस्ट क्या है। ये आपको 130 की एक प्लेट पड़ेगी। सादा राइस होंगे, साथ में ऑप्शनल है, एक तो पक्का होता है कि दाल तो होती होती है, उसके साथ ऑप्शनल में एक सालन और होता है, वो चेंज होता रहता है डे बाय डे। उसमें कड़ी पकौड़ा भी मिलेगा आपको, आलू कोफ्ता भी मिलेगा, और समटाइम छोले भी हो सकते हैं। तो ये एक पक्का परमानेंट दाल, और उसके बाद 3 जो बाकी सालन है वो तब्दील होते रहेंगे। तो आप इन्हें मौका दीजिए, खाइए, मुझे तो बहुत मजा आया। और फिर बताइएगा कमेंट की सूरत कि आपको कैसे लगे। भाई अपना नाम क्या है? सज्जाद अहमद। सज्जाद अहमद, सज्जाद। तो ऑल व्यूवर्स, हमने यहाँ खाना खा लिया, पेट भर खाना खाया, सादा खाना, बहुत मजा आया, हमारा खाना हो गया। और बारहा ऐसा हुआ है कि खाना खाते हुए कहीं ना कहीं से कोई दस्ते सवाल जो है वो दराज होता है। तो भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार जिस तरह कराची में देखते हैं वो कि होटल्स के बाहर लोग बैठे हुए होते हैं खाना खाने वाले, तो हम जैसे 130 की प्लेट दे रहे हैं तो हम उन्हें 100 में दे देते हैं। तो चलें जी, हम यहाँ से जा रहे हैं, और आपको कुछ और डिटेल ऑनलाइन की नंबर मैंने डाल दिया वीडियो में। स्पेशल राइस पॉइंट, शहर मिरपुर में पहली बार कराची की तर्ज पर जायकेदार दाल चावल दस्तियाब है, कड़ी चने का सालन सब्जी शामी कबाब भी दस्तियाब होंगे। फी प्लेट 130 रुपये, शॉप एंड होम फ्री डिलीवरी। ये नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा। एक नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, एड्रेस MD कॉर्नर, चार मीनार चौक, न्यू टाउन। ठीक है सजाद भाई, थैंक यू। फाइनली अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जैसा कि आपको पता है कि ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो कि जीरो अर्निंग के साथ हैं, या बहुत कम अर्निंग के साथ जिंदगी जी रही हैं। उनमें से एक हमारी बहन भी हैं, ये खुद बच्चों को पाल रही हैं, राशन का इंतजाम होता है, प्लस 10,000 मंथली हमारी कोशिश होती है। और अल्लाह ताला अभी तक ऐसे वसीले बनाता आ रहा है, और जब तक खुदा की मंशा होगी
ये सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। तो वो बहन बापर्दा और कैमरे पर नहीं आती, ठीक है, ना ही हम कभी उन्हें लेकर आए कैमरे पर। ये बहन, ये रखिएगा, ठीक है। तो बस ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, उन्हीं के सिलसिले हैं, हम तो सिर्फ एक अमानत पहुंचाने वाले हैं। तो बहन, दुआओं में तो आप याद रखती हैं हमेशा, तो बस दुआओं में याद रखिएगा कि जिन लोगों की तरफ से ये पैसे हैं, अल्लाह ताला उनके साथ करम के मामलात करे, ठीक है बहन जी। बहुत शुक्रिया। ये हमारी वो बहन है, पिछले दिनों आपने देखा होगा जिन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था, फिर कीमोथेरापी और वो सारा प्रोसीजर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ऑपरेट हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक दफा हैदराबाद चेकअप के लिए जाना पड़ा। अब कुछ यहाँ टांके हो लगते हैं वो ऑपरेशन के बाद, उसमें कुछ मसा है। तो ऑपरेशन हो जाना एक बहुत बड़ा काम है सच, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला हमें कभी तनहा ना छोड़े। हमने भी कोशिश की कि इन्हें तब तक तनहा न छोड़ा जाए तब तक ये मुकम्मल रूबा सेहत में हो जाए। तो रास्ते में है 7,000 अम्मा दिए थे, आप गई थी हॉस्पिटल, अभी डॉक्टर को चेकअप कराना है, तो 3,000 में आपको और देता हूँ, आप जाके चेकअप करवा के हैं। अगर उसमें हो जाता तो ठीक है, वरना बताइएगा कोई और मेडिसिन वगैरह भी होगी तो लेके देंगे इंशाल्लाह। तो बस दुआ कीजिएगा इन बहन के लिए। बड़ा वो एक था मेजर खतरा कह लें, या वो आपका इलाज का बड़ा हिस्सा वो तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद इनकी बायोप्सी की रिपोर्ट वो कुछ दिनों में आनी है, वो आ जाए, उसमें ऑल क्लियर आ जाए और इनका ऑपरेशन वो जो टाँके हैं वो ठीक हो जाए, मुकम्मल ये सेहतयाब हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा भी उस खुशी में शरीक होंगे बहन। तो अल्लाह ताला करम करे, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप जाके अपना सर्जन पे चेक करवाएं आ जाए, ठीक है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। पिछले तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, बहुत से सिलसिले, सच्ची बात है कि अगर मैं सोचना शुरू करूं, उसे प्लान करूं, तो सर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता था। और सच्ची बात है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ करवाया जा रहा है। बहुत सारे सिलसिले, आपको इल्म है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे। ये बातें हम सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब सही इदराक होता है इस बात का कि ये बात कितनी सच है कि वाकई अल्लाह जो चाहता है वो करवा लेता है किसी से भी। तो उसी सिलसिले में राशन की स्कीमें हो, लोगों के घरों में कुछ आसानियां बांटने का अमल हो, जो भी है, किस्सा मुख्तसर है, ये आसानियां ही हैं। इसी तरह मेरे पास आज 2 ठेले मौजूद हैं, 2 ऐसे ज़रूरतमंद शख्स जो कि डिजर्व करते हैं कि उनको हेल्प किया जाए, उन्हें एक सहारा दिया जाए ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब कैसे हैं, खैरियत से? शफीक साहब, आप ठेला ही लगाते थे इससे पहले? ठेला लगा, 20-22 साल ठेला लगा। तो क्या हुआ फिर? वो ये हुआ, घर में थोड़ी सी परेशानी हुई, इसकी वजह से घर वालों का ऑपरेशन ये करवाना पड़ा के अंदर, बीवी का। अच्छा। और इसकी वजह से जो उसका ठेला था, ठेला ना लगने की वजह से वो अपना ठेला मेरे पास किराए का था, वो अपना ठेला ले गया मुझसे। सही। जब किराया ना होगा तो लाजमी वो लेकर ही जाएगा। सही है। उसके बाद में बड़ा बेरोजगार रहा, तो किसी ने मशहूर अली भाई का कहा, तो अली भाई के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शुक्र अल्लाह का अदा करना, या इस ठेले को ना मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, देने वाला मैं नहीं हूँ, अल्लाह है और अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके वसीले से मैंने आपको समझा कि आप जरूरतमंद हैं। जैसा मैं तो खैर आपको आपकी घर को देखा मैंने, आपकी बीवी बीमार पिछले कई अरसे से, आप उसके इलाज में टूट गए जिसको कहते हैं, तो ये ठेला सर आपके हवाले। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा, मुझे थोड़ा कम दुआएं दीजिएगा। ये हमारी एक बहन है अमेरिका से, उनकी तरफ से है आपके लिए। अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, सेहत भी दे, हमारी दुआ है सारी उम्र खुश रहें। बस एक काम किया कीजिए और थोड़ा सा ये गुटके कम खाए। नहीं, ये तो यकीन करो अभी हालात ऐसे हो गए, खाली दही की वजह से पान आके मैंने खाया। अच्छा, पान खाया, चले कभी कभार पान ठीक है, ठीक है, आप ये ठेला ले जाए, ठीक है, और अपनी रोजी रोटी। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है मेरे भाई, खुश रहें, ले जाए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ऑल व्यूअर्स, एक ठेला हमने यहाँ से 1 घंटा पहले दिया, दूसरे शख्स का इंतजार था, वो शख्स भी यहाँ मौजूद हुए, रात के 7:30 बज चुके हैं। एक ऐसा शख्स जो कि ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो चाहता है कि उसे कुछ काम करने का मौका मिले, उसका रोज़गार अपना हो जाए। तो 10-11 हज़ार की मामूली रकम पर वो कहीं मुलाजिम है, लेकिन वो चाहता है कि उससे घर नहीं चलता। आपको पता है कि 11,000 रुपये में एक फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है, तो अपना ठेला उसका हो जाएगा, तो ठेले पर वो अपना कोई कारोबार करेगा, उस पर वो काट कबाड़ बेचे या सब्जी बेचे या कुछ भी जो वो बेचना चाहता है आसानी से वो बेचकर अपना रोजगार कर सके। तो ये दूसरा ठेला हमारे ये भाई हैं, ठीक है मेरे भाई, आप ये ले जाएं और अपनी मेहनत करके अपना काम करें, ठीक है भाई।
बहुत शुक्रिया, चलें ले जाएं। हेलो व्यूअर्स, आरजे मुनव्वर की तमाम यूट्यूब फैमिली को नैनो हैदराबादी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं अपने बड़े भाई आरजे मुनव्वर के बिहाफ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात दरअसल कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले मीरपुर खास की एक बुजुर्ग खातून जो कि काफ़ी बीमार थी और उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, उनका रब्ता हुआ आरजे मुनव्वर साहब से और आरजे मुनव्वर साहब ने अल्लाह ताला के कुछ नेक दिल लोगों की वसातत से उस खातून की कुछ मदद की और उन्हें कुछ पैसे दिए और वही पैसे लेकर वो खातून अपना इलाज करवाने के लिए इस वक्त हैदराबाद आई हुई हैं और हैदराबाद लतीफ़ाबाद के हिलाल अहमर हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आरजे मुनव्वर साहब ने मुझे कहा कि आप उनके पास जाएं, उनकी खैर खैरियत मालूम करें, उनकी आयादत करें और देखें कि उन्हें कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ तो नहीं है। हालांकि आना अली मुनव्वर साहब ने खुद था, लेकिन आजकल वो खुद कुछ बीमार हैं, थ्रोट इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। तो आप सब उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे और उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए अब मैं बिना कोई टाइम ज़ाय किए हुए आपको लिए चलता हूँ हिलाल अहमर हॉस्पिटल में और चलकर उन बुज़ुर्ग खातून की तबीयत जो है खैर खैरियत जो है वो मालूम करते हैं। नाज़रीन, ये लतीफ़ाबाद नंबर 6 का नर्सरी पार्क है और ठीक इसी नर्सरी पार्क के सामने मौजूद है यहाँ का हिलाल अहमर हॉस्पिटल और यहीं पे वो बुज़ुर्ग खातून जो हैं एडमिट हैं जहाँ पे मुझे जाना है। तो ये वो बुज़ुर्ग खातून है जो कि अलील हैं और इस वक्त हिलाल अहमर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये देख रहे होंगे आप। अम्मा कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक नहीं है ये ले? अच्छा, अम्मा से बात भी नहीं हो पा रही। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर यही कह रहे हैं कि इसमें ना वो उस फेफड़े में है इन्फेक्शन। अच्छा, फेफड़ों में इन्फेक्शन है? जी जी। तो हो जाएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह हो जाएगा। जब कल आई थी उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, अब माशाल्लाह से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है वैसे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत दे। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, परेशानी कोई। सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर ख्याल रखते हैं। अच्छा, भाई ने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था कि मालूम करके आएगा खैर खैरियत इनकी, कोई परेशानी ना हो, इसी सिलसिले में आना हुआ मेरा। ठीक है, चलें दुआ करते हैं अल्लाह ताला सेहत है हमारी अम्मा को। हॉस्पिटल से मैं बाहर आ चुका हूँ। अम्मा की तबीयत जो है आप लोगों ने देख ही ली होगी, उनसे बात भी नहीं की जा रही। हालांकि बता रहे हैं कि कल जब वो यहाँ पे एडमिट होने के लिए आई थी तो उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब कदरे संभली है उनकी तबीयत, कुछ बात करने लगी हैं लेकिन बहुत स्लो आवाज़ में बात कर रही हैं, ज़्यादा उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन वैसे उन्हें कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, इलाज इनका चल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द वो यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घर को जा सके। तो हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक नए जो कि आपने सुन चुके होंगे पिछली वीडियो में कि कैमरा मेरा फ़ोन का ख़राब हो चुका था, बहुत साथ दिया उसने, बहुत इस्तेमाल हुआ, बल्कि बेतहाशा इस्तेमाल हुआ। लोग कहते थे यार ये जुल्म करते हो तुम इसके साथ, और वाकई सच में आखिर कब तक साथ देता, एक दिन उसने साथ छोड़ना ही था। तो मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन हमारे एक मेहरबान है, उन्होंने कहा हुआ था, सारे ही बहुत प्यारे मेहरबान हैं आप लोग। तो तौसीफ भाई हैं अमेरिका से, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है, एक कैमरा है, एक एक्शन कैमरा है, व्लॉगिंग कैमरा है, Insta360S Pro। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा, और अब चीज़ें कल से बाकायदा प्रॉपर तरीके से हम व्लॉगिंग करना शुरू करेंगे। तो ये है जनाब जिसकी रिकॉर्डिंग अभी आपने कुछ देर पहले देखी। मैंने कहा मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। तो ये Insta360S Pro ये कैमरा है जो कि व्लॉगिंग के लिए ख़ासा, यानी कि एक्शन कैमरा, आप इस पर बहुत अच्छे से वाइड एंगल के अंदर आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन होती है इसके अंदर। तो अब आइंदा से जो आने वाली वीडियोज़ होंगी वो मोस्टली आप इसमें देख पाएंगे। तो ये है, और मैं एक चीज़ और साथ दिखाना चाहूँगा, ये एक सोलर जो पावर बैंक है, ये हमारे एक मेहरबान है उमैर गोंदल भाई, माशाल्लाह से जर्मनी से हैं। तो उनकी अक्सर ख्वाहिश थी, बल्कि वो चाहते थे कि यार जब आप बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पर आप सहरा की तरफ जाएंगे, शहर से दूर जाएंगे, वहाँ बिजली की परेशानी होती, तो आप फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे। ये उनकी तरफ से गिफ्ट है मुझे, और उसके साथ ये एक छोटा फ़ोन, क्योंकि अगर जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो अगर हम कॉल पर इस्तेमाल करते हैं, वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडिटिंग के लिए, तो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है।
तो आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो कॉल्स के लिए आप ये सादा फ़ोन अपने पास रखें, आसानी से इसमें सिग्नल्स का मसला भी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ख़राबी कम आती है, सिग्नल ज़्यादा अच्छे से ये जो वाले सादा फ़ोन है नोकिया के, ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं चीज़ों को। और साथ में ये सोलर पावर बैंक हो गया और ये हो गया हमारा एक्शन कैमरा। तो ये हैं जनाब, बहुत शुक्रिया नासिर उमैर भाई, थैंक यू, और तौसीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है भाई ताहिर भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह करम सर। कैसा चल रहा है काम? अच्छा, हमारे न्यू कैमरे का वाइड एंगल कैसा है वो आपने थोड़ा सा चेक किया होगा, बाकायदा मैं कल आपको चेक करवाने की, फिर तो मुस्तकिल उससे वीडियोस हम बनाएंगे। आपने हमारी आज की वीडियो में देखा होगा एक पोर्शन छोटे भाई का, इस इतना बड़ा पोर्शन पहले कभी नहीं किसी और का आया मेरी वीडियो में। तो भाई ये छोटे हैदराबाद में होते हैं। एक खातून जिनको यहाँ से हैदराबाद एडमिट किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रही, रूबा सेहत हुई, घर वापस लौट चुकी है। इसके अलावा हमारे कुछ हैंडपम्प्स की वीडियोस तो आप देख चुके होंगे, जाकिर खान साहब के लिए उनकी फैमिली की तरफ से हमने लगाया। कुछ और हैं, अनीस भाई और शबाना बहन, उनकी तरफ से भी कुछ हैंडपंप हमने लगाने हैं, उनकी वीडियोस भी आने वाले दिनों में देख सकेंगे। इसके अलावा सर आपको पता है आम सर बिल्कुल मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। कुछ इलाकों में जो कि मिरपुखास से दूर हैं, वो उनकी तोड़ाई शुरू होकर मार्केट में बिकने के लिए पहुंच चुका है, लेकिन मिरपुखास के सराउंडिंग में भी बस 1-2 दिन में आम की तोड़ाई होना शुरू हो जाएगी। वो वीडियोस भी आपको दिखानी है, तो दिल थाम कर, खास तौर पर बहुत से हमारे मेहरबान जिनका ताल्लुक मिरपुखास से कभी ना कभी रहा है, वो बहुत बेताब हैं मैंगो फेस्टिवल के लिए। वो भी आने वाला है 31 मई से 2 जून तक मिरपुखास में 56वां मैंगो फेस्टिवल लगने के लिए तैयार है। तो आपको पेशगी दावत दी जाती है। खास तौर पर साजिद इकबाल साहब कह रहे थे कि भाई मुझे ज़रूर दावत दीजिएगा। भाई सबको, स्पेशली आपको भी और भी सबको, जो लोग पहुंच सकते हैं मिरपुखास, सबको दावत आम है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से मसरूफियात, वीडियोस का आगे पीछे होना, तबीयत की खराबी, वो सब चीज़ें साथ चलती रही, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस थी। नेक्स्ट मुस्तकिल प्रॉपर इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस आएंगी, तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।